नमस्कार, आप सभी को। मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत कर लीजिएगा, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। कल एक मैंने वीडियो बनाया था जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, जिसमें कि जो अब तक घरेलू हिंसा वाले केस होते हैं, यानी कि घरेलू हिंसा से बढ़कर वो सेक्शन 498 मेंटेनेंस डीवी वगैरह सब केसेस में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इन्हीं के ऊपर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसके लिए कि ये जो चीज़ें बन रही हैं ये कहीं ना कहीं कानून में जो बराबर का अधिकार है वो ना देते हुए एक पक्ष को, सिर्फ महिला पक्ष को जो है कानून को ज़्यादा अधिकार दिया गया है और पुरुष के लिए नहीं है। क्योंकि उसमें पहले से महिला आयोग बना हुआ है, महिलाओं के लिए सुरक्षा देने के लिए महिला आयोग बनाया हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग। लेकिन पुरुषों के लिए कोई ऐसा आयोग नहीं बनाया गया है जिसमें कि पुरुषों की बात की जाए और पुरुषों के लिए जो उनके साथ में इस तरीके से हो रही हैं उनको रोका जाए। इस तरीके ऐसी कोई भी उनके लिए कोई आयोग नहीं बनाया गया है। इसी को बात चलते हुए ये अब से एक आंकड़ा बताया गया कि सन 2021 में 81,063 लोगों ने आत्महत्या कर चुके हैं। ये 21 तक का डेटा है, 22 में कुछ और होगा, 23 में कुछ और चल रहा होगा। अब ये बात कही जाए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी प्रकार से उनके साथ में ये मिसहैपनिंग हो जाती है, फिर वो गलती से इन सब चीज़ों को कर लेते हैं और ये इसके संबंध में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। तो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है तो इनकी कोई भी जो डेटा है वो सरकार तक नहीं पहुंच पाता है और इसकी वजह से इनका नाम भी कहीं पर किसी प्रकार नहीं आता है। और जो दर्ज हो जाती है वो डेटा इनके पास है, यानी कि 2021 की अगर बात करी जाए तो 81,063 लोग सुसाइड कर चुके हैं। और पत्नियों के प्रताड़ना से, सिर्फ वो जो पत्नी कहती है ना कुछ कि सर पति हम तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, हमें तो घर से बाहर निकाल दिया, हमें तो मारा पीटा, ऐसे वैसे, ऐसा कहने के बाद जो है वो पति उसके पीछे क्या बीतती है वो ही जाना है। हर पति जैसा नहीं होता है, हर पति गलत भी नहीं होता है, हर पत्नी भी गलत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ज़्यादातर जो टॉर्चर है, ज़्यादातर जो घरेलू हिंसाएँ हैं वो पतियों के साथ ज़्यादा हो रही हैं। इसी के चलते हुए पुरुष आयोग की मांग की जा रही है। हर जगह पर आप दिल्ली में देखेंगे तो जंतर मंतर पर हर महीने कोई ना कोई किसी प्रकार से धरना चलता रहता है कि इनकी जल्द से जल्द मांग करी जाए। क्योंकि पत्नी महिला है, ठीक है, मैं मानता हूँ उस बात के लिए, लेकिन जब एक पति के ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उनके ऊपर केस किए जाते हैं, उनके ऊपर 307 का IPC का अपराध उनके ऊपर लगाया जाता है, या भाई के साथ पति है जो है उसका भाई है 354 376 उसके पिता पर इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं, तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? हालांकि एक पत्नी है, एक महिला है, तो महिला जो पति है उसकी बहन, उसकी मदर, उसकी भाभी, कोई भी, वो भी तो महिलाएं हैं। अगर एक महिला के साथ में इतना न्याय दिया जा रहा है तो बाकी महिलाओं को भी तो न्याय दिया जाए, इन लोगों की भी सुनी जाए, ताकि इनके लिए भी कहीं ना कहीं कानून में जगह मिल सके। तो इसीलिए कानून का जो राष्ट्रीय पुरुष आयोग है उसका बनना बहुत ज़रूरी है, और ताकि जो लेबिलिटी है, जो दोनों के लिए राइट टू जस्टिस का जो अधिकार है वो दोनों के लिए मिल सके, और दोनों जो है पति हो या पत्नी हो, दोनों के लिए समान अधिकार मिल सके। एक तरफा कानून होना बिल्कुल सही नहीं है। जो कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है घरेलू हिंसा सिर्फ पत्नी के लिए ही होती है, पत्नी के ऊपर ही होती है, पति के ऊपर भी होती है। हर पत्नी गलत नहीं है, हर पति गलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जहां पत्नियां गलत कर रही हैं, कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, मिसयूज़ कर रही हैं उनको, और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे केसेस किए जा रहे हैं, इसका क्या है? अब तक इसी वजह से बहुत लोग अब तक मतलब सुसाइड कर चुके हैं। और लगातार लोग ये जो चीज़ें हैं, कभी मानसिक प्रताड़ना झेल नहीं पाते हैं, और जब मानसिक प्रताड़ना झेल नहीं पाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हमें अपना जीवन जो है वो समाप्त कर देना चाहिए। ये चलते हुए जो बहुत ज़्यादा पति जो है वो अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। अब देखिए, महिलाएं ये कहती हैं कि सर हमारे साथ गलत हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, लेकिन हर महिला गलत मतलब सही नहीं है। हर महिला कहीं ना कहीं पतियों के साथ में ये गलत कर रही है। और आजकल तो दिल्ली जैसे बड़े सिटी में बहुत सारी महिलाओं ने ये सिर्फ बिजनेस कर रखा है कि शादी करते हैं, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी की वाइफ एक्सपायर हो गई है या कोई मिसहैपनिंग उसके साथ हो गई है, तो उसको ज़रूरत है एक पत्नी की, तो वो जो महिलाएं हैं जो गैंग चला रहे हैं कि शादी करते हैं उनसे, और कोई किसी प्रकार कोई अच्छा मतलब कोई जो
रेपुटेड पर्सन है, जो उसने पैसे अपनी पूरी कमाई इकट्ठी करी है, अब उसको इस समय पे ज़रूरत है तो वो शादी करता है, और शादी करने के बाद पत्नी जो है वो 1 दिन 2 दिन रहती है, उसके बाद सारा पैसा इकट्ठा करके या जेवरात इकट्ठा करके वो फुर्र हो जाती है। तो ऐसे भी कई वारदात अब तक सामने आ चुकी हैं, और इसी बात को चलते हुए जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है, और ये याचिका अलाउड होनी चाहिए, ताकि भविष्य में जो पुरुष हैं जो कि प्रताड़ित हो रहे हैं, जो अपना जीवन त्याग रहे हैं, वो ना त्यागें और किसी प्रकार से उनको भी जस्टिस मिल सके। क्योंकि ये कानून में कहीं ना कहीं दुरुपयोग वाकई हो रहा है। जरा सी बात पे घरेलू हिंसा कहाँ नहीं होती है, मैं ये कहता हूँ। परिवार में झगड़े कहाँ नहीं होते हैं, हर जगह झगड़े होते हैं, लेकिन इन झगड़ों को वजह से आप कोर्ट, थाने, कचहरी और पूरा जीवन अकेले व्यतीत करने की सोच लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, और इसी के चलते हुए लोग जो है वो अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। तो ये ना करें, इसी के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो याचिका फाइल की गई है, और इसी चलते हुए कुछ ही समय बाद जो सामने आपके आप आ जाएगा कि आपके लिए पुरुष आयोग बना दिया गया है। तो ये पुरुष आयोग बनना भी बहुत ज़रूरी है, और ताकि जो जस्टिस है, इक्वलिटी है, वो पूरा बराबर हो सके और दोनों के लिए समान अधिकार, समान राइट्स दोनों के लिए मिल सकें, ताकि किसी प्रकार से ये न कह सके सर पत्नियों की सुनी जाती है। क्योंकि आजकल पति बहुत सारे ये भी सोचते हैं कि सर कोर्ट में जो है वो पत्नियों की ही सुनी जाती है, पतियों की नहीं सुनी जाती है। तो ऐसा नहीं है, वो कानून है। जो सामने जस्टिस बैठे हैं, आपके सामने जज साहब बैठे हैं, वो भी कानून से बंधे हुए हैं। उनके पास जिस तरीके का एक्ट बना हुआ है, बेयर एक्ट बना हुआ है, उसी प्रकार से वो कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं और उसी प्रकार से उनको जजमेंट देना होता है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, घरेलू हिंसा की, तो वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है। उसमें पुरुष का कोई काम ही नहीं है। अब बताइए क्या जज साहब जो बैठकर वहाँ कोर्ट में बैठकर क्या पुरुष की बात कह सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ महिला की बात कहेंगे। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों से समझना है। अपने जो भी आपके पास एविडेंस है उनको इकट्ठा कर रखिए, सबूत इकट्ठा कर रखिए, और समय आने पर चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, मेंटेनेंस का हो, 498 केस हो, सभी केसेस में समान आप दिखाएं, बताएं उनको, और एक अच्छे वकील के द्वारा पेश करवाएं, ताकि आप अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर सकें कि आपके साथ आपने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, या फिर आपकी कोई गलती नहीं थी, महिला ही आपके साथ। कल की बात है, मैं आपको कोर्ट में याद आ गया मुझे चलते हुए कि महिला मतलब पति की जो है बेल एप्लीकेशन फाइल की गई थी पति के वकील के द्वारा, और वहाँ पर जो है महिला उस तरफ से आ गई और बोल रही है कि इसको मतलब इसने मुझे मारा है, पीटा है, घर से निकाल दिया, मुझे रख नहीं रहा, ये नहीं वो चिल्ला कोर्ट में बोल रही थी। और उसी दौरान पर सब लोग वहाँ जो कोर्ट में बैठे थे, वकील भी थे, इसमें कुछ क्लाइंट्स भी थे और महिलाएं थी। उस तरफ से लड़की के पक्ष की तरफ लड़की, और लड़की की महिला, मतलब जो वकील है वो भी महिला थी। तो वो काफ़ी बोल रही थी, सब पति भी चुप था। पति का वकील जो है वो उसने कहा था सर इसको अलाउ किया जाए, उसको जो बेल एप्लीकेशन वो अलाउ किया जाए ताकि जस्टिस मिल सके। ये जब जो चीज़ें काफ़ी चल रही थी वहाँ पे महिला जो वो चिल्लाने लगी कि नहीं ऐसा नहीं हो चाहिए, इसको जेल भेजना चाहिए। तो जज साहब ने नीचे देखते हुए सर उठा के बोला कि इनको जेल भेज दूँ तभी आपको तसल्ली मिलेगी। आप क्या चाहती हैं, जेल भेज दे तभी इसको होता है? आपको रहना नहीं है, अगर रहना नहीं है तो फिर ये केस क्यों हो, या आपको तलाक डालिए, तलाक में अलग हो जाइए, अपने घर जाकर रहिएगा। ये सब कहते हुए जो है वो जब देखा कि वाकई मतलब चीज़ें हैं, तो जज साहब ने भी ये बात बोली, और फिर उसके बाद जब चले गए तो सब लोगों ने प्रशंसा भी करी कि वाकई सही बात है। इस तरह की महिला अगर कोर्ट में सरेआम कर रही है तो 4 दीवारी के भीतर क्या करती होगी। तो ये सब कुछ महिलाएं हैं वाकई जिसकी वजह से समाज खराब हो रहा है, और कुछ पुरुष भी हैं जिनकी वजह से पत्नियां ही प्रताड़ित हैं। तो हर व्यक्ति को समान नहीं कह सकते हैं, दोनों में कहीं ना कहीं कमियां हैं। लेकिन अब जो बात चल रही है वो पुरुष आयोग की चल रही है और बनना चाहिए, और मैं उसके पूरे समर्थन में। अगर आप भी समर्थन में तो तुरंत नीचे कमेंट करिएगा, वीडियो को भी शेयर करिएगा दूसरे लोगों तक भी, ताकि और पति भी सुरक्षित हो सकें और उनको एक राहत की सांस मिल सके। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।